तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अगला जो स्पेशल केस में जो पार्लेलोग्राम बनता है उसमें से पहला जो है इसको हम कहते हैं रोहम्बस, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में एक आ जाता है हमारा स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को साथ साथ समझाने का मतलब इतना ही है कि इसके सभी प्रॉपर्टीज, जितने भी इन दोनों के प्रॉपर्टीज होते हैं सेम होते हैं, सिवाय एक कुछ होता है। वो कौन सा है देखते हैं। रोहम्बस होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज बोलते हैं, और स्क्वायर को हिंदी में हम बोलते हैं वर्ग कहते हैं। रोहम्बस के जो चार साइड्स होते हैं, चूंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो जाहिर सी बात है इसके साइड्स कितने होंगे, चार होंगे। तो इसके जो चारों साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। फोर साइड्स आर इक्वल, इक्वल इन क्या, इन लेंथ। ठीक है, सेम बात है, इसके भी, इसका भी स्क्वायर भी है, इसके भी फोर साइड्स क्या होते हैं, वो लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, रोहम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसका भी सेम होता है, इसके भी जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा है तो फिगर जब हम बताएंगे एग्जांपल से तो बेहतर समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल इसके टर्म को ध्यान में रखिए कि रोहम्बस के फोर साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के भी फोर साइड्स इक्वल होते हैं। रोहम्बस के जो डायगोनल्स हैं जो कि दो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। क्योंकि ये एक तरीके का पार्लेलोग्राम है, स्पेशल पार्लेलोग्राम है, तो जाहिर सी बात है इसके जो डायगोनल्स होंगे बाइसेक्टर होंगे, लेकिन केवल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं बल्कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अब इसका क्या मतलब है आगे हम कुछ देर में बताएंगे। तीसरा तीसरा जो पॉइंट है वो ध्यान दे देने वाली बात है, इसी तीसरे पॉइंट की वजह से रोहम्बस और स्क्वायर एक दूसरे से अलग है, जो कहता है कि रोहम्बस के जो एंगल्स होते हैं वो अपोजिट्स, एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, लेकिन 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 बट इसके जो अपोजिट्स एंगल्स आर नॉट इक्वल, बल्कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते बल्कि बट, या फिर ये कहिए बिसाइड, इसके चारों के चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। मीन्स इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं स्क्वायर के, इसके चारों एंगल्स, बट ऑल एंगल्स या फिर फोर एंगल्स आर इक्वल। बस यही एक अंतर हो जाता है स्क्वायर में, रोहम्बस में। रोहम्बस के जो चारों साइड्स क्या होते हैं, लेंथ्स में इक्वल होते हैं। इन दोनों का फिगर देखते हैं तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, और ये जो हमारा है ये कुछ इस तरीके से बनता है। इसका कहता है कि फोर साइड जो है पी क्यू आर एस, और ये हमारा है ए बी सी डी। ये कहता है कि फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। मीन्स कि इसका जो पी क्यू है वो बराबर होगा क्यू आर के, वो बराबर होगा आर एस के, वो बराबर होगा एस पी के। मतलब कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। सेम सेम इसका पहला प्रॉपर्टी भी यही है, और इसका पहला प्रॉपर्टी भी यही है कि ए बी जो होगा वो इक्वल होगा बी सी के, इक्वल होगा सी डी के, इक्वल होगा डी ए के। ठीक है, मीन्स की अगर ये ए बी जो है ये भी अगर 2.5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2.5 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2.5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अब इसको ध्यान देने वाली बात है, इसका एक डायगोनल हमारा एस क्यू हो जाता है और इसका दूसरा डायगोनल हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पी आर हो जाता है।
अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो डायगोनल्स हैं जो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो जाहिर सी बात है पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस है, तो इसका जो ओएस होगा, ओएस ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं, तो ओएस ओक्यू के बराबर हो जाएगा, और दूसरा जो हमारा ओपी होगा ये ओआर के बराबर हो जाएगा। ये तो हमको पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से पता है, लेकिन जो ये कह रहा है कि ये केवल बाइसेक्टर नहीं होते हैं बल्कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब कि ये इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर पड़ रहे होंगे, ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, और ये 90 डिग्री का होगा। मीन्स जो हमारा जो ओपी है, ओपी, ये ओपी जो दिख रहा है ना, ओपी, ये ओपी परपेंडिकुलर होगा पूरे के पूरे किस पे, एस क्यू पे। ये हमारा ओ आर परपेंडिकुलर होगा किस पे, एस क्यू पे। ये हमारा ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, ओ क्यू, ये ओ और ये क्यू परपेंडिकुलर होगा पी आर पे। ये हमारा ओ एस जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, पी आर पे। बस यही मतलब होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, और बाइसेक्शन का जो एंगल होगा, काटने का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि एंगल ऑफ बाइसेक्शन इज 90 डिग्री, बस यही मतलब होता है कि बाइसेक्शन का जो एंगल होता है, इनके जो बाइसेक्शन का जो एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दूसरा प्रॉपर्टी का बस इतना ही मतलब है कि जो एंगल होगा किसका, बाइसेक्शन का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। उसी तरीके से इसमें भी स्क्वायर का भी सेम है, इसके भी जो डायगोनल्स होंगे, जो कि आपका एक बी है और एक AC है, ये भी इसमें जो ओ बिंदु पर पॉइंट ओ पर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो OD तो OB के बराबर होगा ही होगा, OA OC के बराबर होगा ही होगा, OB इक्वल OD होगा, OA इक्वल OC होगा, क्योंकि ये स्पेशल पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के डेफिनेशन से पता है कि डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं, तो बाइसेक्ट तो करेंगे, लेकिन एक दूसरे को केवल बाइसेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि इनका भी, ये स्क्वायर का भी एंगल ऑफ बाइसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यही मतलब होता है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, रोहम्बस और स्क्वायर का पता चल गया। एक तीसरा जो इसका पॉइंट है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो हमारा रोहम्बस होता है इसके जो अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल मीन्स कि इसका जो एंगल P होगा, एंगल P होगा, वो एंगल R के बराबर होगा। वो एंगल किसके बराबर होगा, एंगल R के बराबर होगा। जिसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी है कि एंगल P वो एंगल किसके बराबर होगा, एंगल R के बराबर होगा। और दूसरा हमारा जो है एंगल RS जो है वो एंगल Q के बराबर होगा, एंगल S एंगल Q के बराबर होगा। लेकिन जब हम बात स्क्वायर की करते हैं तो स्क्वायर में होता क्या है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D ये चारों इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं बल्कि चारों के चारों इक्वल हो जाते हैं। एंगल A बराबर एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D। ठीक है, अब चूंकि चारों इक्वल होते हैं और एक हम बात जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, चाहे वो रोम्बस हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो या कुछ भी हो, उसके चारों के चारों एंगल्स का, चूंकि क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स ही होते हैं, तो चारों के चारों एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। और स्क्वायर का प्रॉपर्टी ये कहता है इसके चारों के चारों जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं लेंथ में, वो मेजरमेंट में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि अगर ये A है, B है, C है, D है, तो चारों के चारों क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये प्रॉपर्टी कहता है कि एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी को अगर जोड़ते हैं तो 360 मिलता है। और स्क्वायर का प्रॉपर्टी कहता है कि भाई साहब चारों के चारों बराबर होते हैं, तो चारों बराबर ही होते हैं तो इसको x मानते हैं, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो सबको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। और इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाती है, 360 अपॉन 4 मीन्स 90 डिग्री आ जाती है। इसलिए x की वैल्यू क्या निकली, 90 डिग्री। मतलब कि इससे पता ये चल रहा है कि स्क्वायर का, कोई भी स्क्वायर का जो हर एक एंगल का मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री का होता है। किसी भी स्क्वायर के एंगल का मेजरमेंट कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इससे हमको स्क्वायर के चौथे प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिलती है। ये स्क्वायर का जो एंगल होगा वो चारों के चारों एंगल्स इक्वल होते हैं और साथ में हर एक एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक, उसके बाद हमारा जो चौथा जो लास्ट एक तरीके से कहें क्वाड्रिलेटरल है, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल को हिंदी में हम बोलते हैं आयत बोलते हैं। ठीक है, ये आयत जो है जैसे कि आपका स्क्वायर रोहम्बस से मिलता जुलता था, उसके लगभग सभी प्रॉपर्टी उसी तरीके से रेक्टेंगल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना, मिलते जुलते होते हैं पार्लेलोग्राम से, सीधे पार्लेलोग्राम से इससे मिलते जुलते होते हैं। पहला, इसका जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पार्लेलोग्राम के भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आर इक्वल। ठीक है, इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल, इसके भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। ठीक है, इसके जो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, यहाँ पर ध्यान दें, अपोजिट एंगल्स के बाद में बात करेंगे। यहाँ पर एक तीसरा प्रॉपर्टी है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। किसके, पार्लेलोग्राम के। पार्लेलोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा रेक्टेंगल है इसके भी डायगोनल्स क्या होते हैं, आर बाइसेक्टर। ठीक है, इसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जो डिफरेंस हो जाता है रेक्टेंगल और एक पार्लेलोग्राम में, वो बस इसके एंगल्स को लेकर होता है कि पार्लेलोग्राम के जो एंगल्स होते हैं इसके बस अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट रेक्टेंगल के चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, बस यही एक डिफरेंस है रेक्टेंगल में और एक पार्लेलोग्राम में। सीधी सी बात देखने वाली है, एक रेक्टेंगल है, ये हमारा एक रेक्टेंगल का फिगर है और ये हमारा एक पार्लेलोग्राम का फिगर है। यहाँ पर होता क्या है, ये अपोजिट साइड्स जो ध्यान दीजिए, ये अपोजिट साइड्स जो है, ये अपोजिट साइड्स ये एक दूसरे के ए है, बी है, सी है, डी है, ये पी है, क्यू है, ये आर है और ये एस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स यानी कि ए बी इक्वल होगा किसके, सी डी के, सीधी सी बात है। और साथ में जो हमारा ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके, सी डी के, सीधी सी बात है। ये ए डी जो है, ए डी ये अपोजिट, इसके अपोजिट में सामने क्या पड़ रहा है, बी सी पड़ रहा है, तो बी सी इक्वल हो जाएगा। और साथ में ए डी जो है ये पैरेलल होगा किसके, बी सी के, सीधी सी बात है। यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये एक रेक्टेंगल का है, इसका भी वही हाल है, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों होते हैं। मीन्स अगर हम इसको एक कहें तो इसका जो पी क्यू होगा वो बराबर होगा आर एस के, और जो हमारा क्यू आर होगा ये क्यू आर ये इक्वल होगा पी एस के, और साथ में जो हमारा पी क्यू है वो पैरेलल होगा किसके, आर एस के, और क्यू आर जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, पी एस के। ये इसका पहला और दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है डायगोनल्स आर बाइसेक्टर, तो इसके जो डायगोनल्स हैं बी डी और ए सी एक दूसरे के बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्शन का पॉइंट, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है, तो ये ओ डी ओ बी के बराबर होगा, ओ सी ओ ए के बराबर होगा। इसका तो सेम बात है, इसका तो पहले ही बताया जा चुका है, इसमें भी ये इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। अब जो मेन जो इसमें वैल्यू है वो ये कहता है
कि इसके जो एंगल्स होते हैं, किसके एंगल्स, रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं सभी इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सभी इक्वल होते हैं। तो आता क्या है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, लेकिन इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब पी आर के बराबर होगा एस क्यू के बराबर होगा, एंगल पी बराबर एंगल आर के, एंगल एस बराबर एंगल क्यू के। हाँ बस इतना ही अंतर होता है एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो जो आपके इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का, अंतिम कॉन्सेप्ट इतना ही था कि हमको जो काइंड्स पढ़ने थे सभी क्वाड्रिलेटरल के वो क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो प्रॉपर्टीज बस इतना ही होते हैं।